हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जो लोग एएमयू में क्लास नाइन्थ के लिए एएमयू एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उर्दू का पोर्शन मैं लेके आया हूँ। और ये वो पोर्शन जो लास्ट टाइम पिछले साल यानी कि जो सेशन था 22-23 और अब जो सेशन है 23-24 है। ठीक है, तो 22-23 वाला यानी पिछले साल वाले जो सवालात आए थे, है ना। तो ये 8 सवालात है मेरे पास। तो आपको एक आइडिया देता हूँ कि किस तरह से उर्दू में क्वेश्चन बनते हैं या क्वेश्चन आते हैं, तो आपको किस तरह से करना होता है। ठीक है, तो ओएमआर मार्कशीट होती है, उसमें जैसे ये दिया हुआ है ना ABCD। तो इसमें क्या होता है, आपको एक आंसर शीट होती है ऐसी A4 साइज़ की लगभग। तो उसमें जैसे C होगा, है ना, A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। तो इसके सामने गोल गोल होता है A B। ठीक है, इस तरीके से एक ही लाइन में होता है। ये मैंने अलग अलग मैं आपको बता दूं। इस तरह से गोल गोल होता है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन जो पिछले साल आया था, जो लोग बैठे होंगे उनको उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद इलाहाबाद में 29 अगस्त या डैश डैश को पैदा हुए। तो एक आंसर 1905, 1904, 1906, 1903। अब जिन लोगों ने ध्यानचंद वाला चैप्टर मेरा देखा होगा, ठीक है, तो उनको ये मालूम होगा कि 1905 में, ठीक है, 29 अगस्त 1905 में इनकी पैदाइश हुई। ठीक, किसकी? हॉकी के जादूगर ध्यानचंद साहब की, है ना। तो उन्होंने क्या किया होगा, ए के सामने ये बॉल पेन से, ये तो खैर इंक वाला है, आपको बॉल पेन ले जाना है वहाँ एग्जाम हॉल में, तो ऐसे कर दिया हुआ इन लोगों ने, डार्क पूरा कंप्लीटली। ठीक है, ये हुई बात क्लियर। तो उसका आंसर एक एक नंबर मिल गया होगा। तो दोस्तों, ये होता है आंसर सही करने का। ठीक है ना। तो एक नंबर मिलते ही उसके दिल में खुशी हो जाती है जब वो रिजल्ट देखता है या आंसर देखता है, आंसर की आती है ना, एक दिन 2 दिन बाद। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आया था लास्ट टाइम उर्दू से, तो ये लिखा है हुब्बुल वतनी का पैगाम किस नज़्म में दिया गया है। ठीक है, ए है दिवाली के, बी है माँ का ख्वाब, सी है फ़लस्तीनी बच्चे के लिए लोरी, और डी है ये है मेरा हिंदुस्तान। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि यह है मेरा हिंदुस्तान, ये आंसर सही है। और जो डी आया हुआ ना लास्ट में, उसके सामने वाले गोले को ऐसे भर दिया होगा। ठीक, तो ये चीज़ मैं बताने का मतलब ये है कि देखिए, 9th क्लास के लिए आप एंट्रेंस दे रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका वो भी होता है। ठीक, तो इसमें कहने का मतलब है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट में आपको 40% मिनिमम मार्क्स लाने हैं। 40% लाएंगे तभी आपका लिस्ट बनेगी दोबारा अगले लास्ट जो फाइनल राउंड होता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है दोस्तों कि, और लैंग्वेज वाले पार्ट में आपको 10% करना होता है। ठीक है ना, लैंग्वेज वाले पार्ट में। तो बहरहाल एक तो ये हो गया कि टोटल आपको 40% से कम लाएंगे तो आपका नाम ही नहीं आएगा, है ना। 40 ले आइए या 40 ले आइए, 41 ले आइए। ठीक है, 40 या 41 से ऊपर कितने भी ले आइए। ऊपर लाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि वो मार्क्स उसमें भी जुड़ेगा जो इंटरव्यू होगा आपका, है ना। तो मेन मकसद मेरा कहने का ये है कि जैसे ये उर्दू लिखा है, उर्दू लिखी है ये क्वेश्चन, अब आपको ये क्वेश्चन भी तो पढ़ना आना चाहिए ना। हुब्बुल वतनी का पैगाम किस नज़्म में दिया गया है, ये सब पढ़ना आना चाहिए, तभी तो आप इसको भी पढ़ पाएंगे या इसको भी पढ़ पाएंगे, तभी तो आप आंसर देंगे। अब जब आपको ये आता ही नहीं है तो फिर पता है क्या होगा, फिर टटोल टटोल के आप ये देखेंगे कि जो लाइन आपको समझ में आ जा रही है, जैसे एक चीज़ आपने देखा कि हुब्बुल वतनी, तो हुब्बुल वतनी का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। हुब्बुल वतनी का मतलब होता है कि वतन से मोहब्बत, देश प्रेम, है ना। तो देश प्रेम इतना समझ में आएगा। देश प्रेम तो आपने क्या देखा कि दिवाली, है ना, ये एक धार्मिक त्यौहार है। माँ का ख्वाब ये अलग कहानी हो गई, फ़लस्तीनी बच्चे की कहानी ये अलग हो गई। लेकिन आपने देखा कि मेरा हिंदुस्तान, इतना आपने पढ़ लिया और आपको इतना याद आएगा हुब्बुल वतनी, तो आप क्या करेंगे, इस पर ऐसे डार्क कर देंगे डी के सामने वाले गोले को बॉल पेन से। ठीक, तो इसका मतलब ये इतना भी कम से कम आना चाहिए, तो थोड़ा बहुत भी आना चाहिए। और जो लोग उर्दू थोड़ी बहुत जानते हैं तो उनके लिए इजी होता है, लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। तो बस यही है। और तीसरा क्वेश्चन जो है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो आया था लास्ट टाइम, जैसे ये है कुरतुलैन की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। अब कुरतुलैन मान लीजिए पढ़ लेते हैं आप टटोल के, इब्तदाई का मतलब होता है शुरुआती, तो ये मालूम होना चाहिए, है ना। तो बेसिक कहने का मतलब ये है कि आपको टटोल टटोल के या टुकड़ों में, जो मैं रीडिंग प्रैक्टिस कराता हूँ ना टुकड़ों में, ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको रीडिंग नहीं आती है,
तो कम से कम टटोल के हिज्जे करके मिला के, है ना, वर्ड मिला मिला के पढ़ना आना चाहिए, तभी आप जवाब दे पाएंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है तीसरा, कुर्रतुल-ऐन की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो जाहिर है इब्तदाई तालीम आप बताएंगे, इसमें देखेंगे अलीगढ़ तो नहीं थी, दिल्ली। आपने एक वीडियो देखी होगी, इस पर वीडियो मैं सब बना चुका हूँ, आपको पता है ऑलरेडी, है ना। तो जाहिर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सी पार्ट है ना। तो सी के सामने वाले गोले पर, जैसे ये सी होगा, इसके सामने गोला होगा एक, तो इस पे आप डार्क कर देंगे और ए बी डी को छोड़ देंगे, उसको डार्क नहीं करना है। जिसको डार्क करना है वही आंसर होता है, वही आंसर पे ही हमें डार्क करना होता है, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको बहरहाल। अब देखिए दूसरी चीज़ ये है कि यह है क्वेश्चन नंबर 4, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था। तो यहाँ पे तहज़ीबुल अखलाक एक मैगज़ीन रहा है, तो ये कहने का मतलब ये है इनका कि रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया था? ए में है हाली, बी में है सर सैयद ने, सी में है शिबली ने, डी में है गालिब ने। तो जाहिर है तहज़ीबुल अखलाक का मतलब है सर सैयद अहमद ख़ान। जाहिर है कि ये अलीगढ़ में आज भी ये 100 साल से ज़्यादा मुझे लगता है ऐसा हो गए, तो ये आज भी ये इसकी जो है एडिशन निकलते रहते हैं हर महीने। तो सर सैयद अहमद ख़ान है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसका एक एडिशन है, फ़िक्र नज़र या जो भी है इशात। तो वहाँ ये जो है बी पार्ट इसका आंसर है, ठीक है ना, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान ने ही ये शुरू किया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये है 5वां, मेघदूत और शकुंतला तसानीफ। तसानीफ मतलब ये है कि जो लिखने वाला जो काम होता है, लिखने लिखाव का काम होता है, तो किसने लिखी थी, किसकी तसानीफ है, किसकी लिखावट है, किसकी लिखाई है ना, मतलब यही है। तो आप पढ़ेंगे ऑप्शन कालिदास, कबीरदास, सूरदास, देवदास, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा कि यार एक बार कालिदास से ये मेघदूत होता है। अगर आप ये भी जानते हैं कि कालिदास ने मेघदूत लिखी थी, जाहिर है शकुंतला भी इन्होंने लिखी होगी, तो आप ये खुद ब खुद ए के सामने आंसर टिक कर देंगे। सो दोस्तों उसके बाद देखिए अगला जो है ये है छठा, है ना। तो ये है आवारागर्द की डायरी, ये क्लास 8 की बुक से है ना। तो ये क्या है, आवारागर्द की डायरी सफ़रनामा, एक सफ़रनामा होता है, किसका लिखा हुआ है? तो जाहिर आप पढ़ेंगे मिर्ज़ा फ़थुल्ला बेग, बी है अगर मान लीजिए मुल्ला वाहिदी, सी है ग़ुलाम अब्बास, डी है इब्न इंशा। तो आप दिमाग पे जोर देंगे कि भाई ये जो आवारागर्द की डायरी आपने एक बार भी पढ़ा होगा ना, एक बार भी, सिंगल बार भी पढ़ा होगा, तो आपको खुद याद हो जाएगा कि इब्न इंशा आंसर सही है ना। उसके बाद तो ये क्लास 8 से है। उसके बाद है 7वां, पेरिस में बरकतुल्लाह भोपाली किस अखबार के एडिटर थे? प्रोविजन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो फर्स्ट टाइम बने थे वो यही बने थे, बरकतुल्लाह भोपाली साहब, और प्रेसिडेंट थे, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो वो प्रेसिडेंट बने थे और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट वही थे, प्रोविज़न प्रेसिडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट इंडिया के, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में, ठीक है। और ये थे प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म बरकतुल्लाह भोपाली। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन है पेरिस में, यानी पेरिस, ठीक है, पेरिस यूरोप की बात चल रही है। बरकतुल्लाह भोपाली किस अखबार के एडिटर थे? तो आप अखबार, अब आपने ये चैप्टर एक बार भी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अल हिलाल तो नहीं, क्योंकि ये पब्लिक कलाम आज़ाद थे, गदर नहीं, अल इनकलाब, इस्लामिक फ्रेटर्निटी। बरकतुल्लाह साहब ने इस्लामिक फ्रेटर्निटी नाम से एक जमात बनाई थी, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज होंगे। तो जाहिर है जो फ्रांस वाली बात चल रही है, जब फ्रांस की बात चल रही है ना, अल इनकलाब, तो फ्रांस में अल इनकलाब के एडिटर यही थे, है ना, बरकतुल्लाह भोपाली। तो आंसर सी है, ठीक, 7वें का यहाँ पे हमारे लिए सी है, ठीक है। और ये क्लास 5th का है ये। तो देखिए आपके दिमाग में एक चीज़ और आई कि ये क्लास 5th से भी उर्दू की बुक से आता है, एनसीईआरटी वाली जो है ना, अपनी ज़बान, स्पेशली मैं अपनी ज़बान की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं दूसरी बुक की बात नहीं कर रहा, जो एनसीईआरटी अवेलेबल है, जो ऑनलाइन भी मिल जाती है आपको अपनी ज़बान। और ये 5th वाली इब्तदाई उर्दू नाम है इसका, ठीक है। और 7th क्लास से 6th क्लास से अपनी ज़बान बुक स्टार्ट होती है उर्दू में, सीबीएसई में। तो वो ऑनलाइन भी बुक्स हैं सारी, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। बहरहाल तो 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें देखिए कुछ और भी बताऊंगा, पहले ये पढ़ लेते हैं। रफ़ी अहमद कदवाई आला तालीम के लिए कहाँ गए थे? तो आपका सवाल आपको समझ में आ जाएगा कि आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा रफ़ी अहमद कदवाई, और ये क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक्स है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, रीडिंग प्रैक्टिस भी है, सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब रफ़ी अहमद किदवाई आला तालीम के लिए गए तो कहाँ गए दोस्तों? दिल्ली आपके मन में आएगा, अलीगढ़ भी आएगा, हिंदुस्तान में, अमेरिका भी। तो बहरहाल तो ये शुरू में जब आला तालीम के लिए गए, जिस तरह से बुक में लिखा हुआ है, आला तालीम के लिए अलीगढ़ गए, अलीगढ़, ठीक है, ठीक है ना, वही अलीगढ़ जिसके लिए ये एग्ज़ाम पेपर आप पढ़ेंगे, या जिसके लिए जिन लोगों ने क्वेश्चन ये दिया था इसका आंसर, ठीक है ना।
तो ये सब चीज़ें हैं, और कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, ये चेंज भी कर देते हैं, है ना। इसमें इन्होंने इस तरह से, मतलब एक तरह से इन्होंने पूरी कहानी से ले लिया, कहानी से ले लिया, और एक तरह से जनरल नॉलेज ले ली उर्दू की, तो जी के ले लिया, है ना। कहने का मतलब मेरा ये है कि इन्होंने लास्ट टाइम ग्रामर नहीं पूछी, इसम नहीं पूछा, है ना, वाहिद जमा नहीं पूछा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये वाहिद जमा नहीं पूछा पिछली बार तो इस बार भी ना पूछे। तो आपको बता दूं वाहिद जमा भी आता है ना, ग्रामर का पार्ट में जितने भी हैं, नाउन है, इसम है ना, और ज़मीर है, ज़मीर किस्में हैं, ठीक है, वाहिद जमा है, और मुहावरे का मीनिंग है, या किसी शायर जैसे एक है तराना हिंद, तराना हिंदी या तराना हिंद है एक, जो अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था, वो लिख देंगे कि सारे जहाँ सच्चा हिंदुस्तान हमारा। ये नज़्म किसने लिखी? तो जाहिर है ये नज़्म लिखी है इकबाल साहब ने, है ना, जो पूरा इंडिया गाता है। तो आपको ये नाम मालूम होना चाहिए, बहुत लोगों को नाम भी नहीं मालूम, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए, ये पूछ सकते हैं, चाहे तो पूछ सकते हैं, लगन पूछेंगे वही जो 5वीं 6ठी 7वीं कौन सी बुक में आया हो, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं, ये क्लास 9 की बात चलिए ना। तो उर्दू की जो ये बुक्स है ना, 5th 6th 7th 8th, इनमें से जो भी चीज़ें आ सकती हैं, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो भी चीज़ उसमें लिखी हैं, इससे बाहर नहीं देते ये लोग, इतना मान के चलिए कंफर्म, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया हो। तो देख सकते हैं, आपके आइडिया के लिए मैंने डाल दिया है ये वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।